Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Cherry by Avni and I welcome you all to my channel. Okay, so आज की रीडिंग होगी the most requested video which is future spouse reading. And आज की वीडियो में ना I'm going to tell you the exact काइंड ऑफ फीचर्स कि आपके फ्यूचर स्पाउस में क्या एग्जैक्ट फीचर्स होंगे जिससे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को आइडेंटिफाई कर पाओ. प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल सम एडिशनल मैसेजेस, जैसे कि अगर आप लोग कोई सेलिब्रेशन में हो तब आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके साथ बिहेवियर कैसा रहेगा एंड आप दोनों की वाइब. और एक और चीज़ की जैसे अगर आप दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या वे होगा आपको मनाने का. ठीक है, कैसे वो आपको कोक्स करेंगे कि हाँ कि आपको मनाना है, सब कुछ करना है, तो वो वाली एनर्जी देखेंगे हम. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. सो लाइक आई एम सॉरी, ठीक है, थोड़ी आवाज़ में ऐसे हो रहा है बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड. पता नहीं मेरे को एकदम से ना आई वाज लाइक एकदम से एक्साइटमेंट आई कि दैट आई हैव टू मेक दिस वीडियो. सो लाइक ओके लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नाउ आई विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल. सो प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी एट यू रीडिंग. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, विल सी दैट आपके फ्यूचर स्पाउस के ऐसे कौन से ऐसे एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उनमें लाइक जैसे हम कहते हैं ना एक अलग सा फीचर उनका काफ़ी नोटिसेबल है, कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को नोटिस कर सकते हो एंड मच मोर. ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, बात तो लाइक ये वीडियो की वाइब भी काफ़ी एक्साइटमेंट वाली है. सो लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज वेरी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस. ओके, वो मैं देख पा रही हूँ. ओके ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस का मोस्ट प्रोबेबली फीचर तो मैं बाद में बताती हूँ, बट एक काइंड ऑफ जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है. सो ओके, सो द कार्ड्स हियर आर एम्प्रेस, सन कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स. तो पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे है कि यू नो हाउ इट इज़ लाइक सोशल बैटरी होती है कि ज़्यादा हैंग आउट कर लिया. सो अब उनको ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस को होगा ही और शील बी लाइक कि ना थोड़ा सा ना अपने घर पे रह के थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाहिए. बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर लिया, बहुत ज़्यादा सोशल बैटरी मेरी डाउन हो गई है. बट वैसे अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को आप देखो ना तो काफ़ी एक्साइटेड पर्सन है, काफ़ी जॉली खुश रहते हैं अपने आप में. ठीक है, उनको किसी और की कंपनी की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप में अपने ही जैसे दुनिया में मस्त रहना. मतलब उनको देख गया है कि खुद के लिए आप अपने आप के लिए हो तो हो, नहीं हो तो आपके लिए कोई नहीं है. तो वो अपने में खुश रहते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते लोगों से. एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जैसे अब वो काफ़ी कभी कुछ डील कर रहे होंगे ना किसी चीज़ के साथ, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ गई उनकी लाइफ में या कुछ भी वो सैड फील कर रहे हैं, तो वो खुद से अपने आप में ही चीज़ें रख के उसको डील करना उनकी आदत होगी. एंड वो किसी को ज़्यादा बताते नहीं होंगे. एंड पीपल विल बी लाइक यू नो हाउ इट इज़ लाइक एक ग्रुप में एक पर्सन होता है जिसकी एक अलग वाइब, एक एनर्जी होती है. एंड वो पर्सन कभी चुप होता है ना, सो एवरीवन विल लाइक देखो क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, हुआ क्या है तुझे, तो मुझे बता सकता है, तो मुझे बता सकती है. तो वैसी वाली एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की कि सारों को ऐसे पता लगेगा कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को सैड वगैरह है तो लोगों को ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया उनकी लाइफ में. बट आपके फ्यूचर स्पाउस चूज़ नहीं करेंगे किसी को भी बताना. ओके, सो बैक टू फीचर्स ऑफ ए फ्यूचर स्पाउस. ओके, पहले वन आपके फ्यूचर स्पाउस की यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि कोई पर्सन देखने में ऐसे अनअप्रोचेबल लगते हैं. लाइक अगर आप उनके पास दूर से आप उनको देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कि उनसे ज़्यादा कोई रूड पर्सन और कोई हो नहीं सकता. या फिर अगर बात भी करी तो दे लाइक कि मेरे से बात क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो. बट जब आप इवेंचुअली बात करने पर जाते हो तो उनका जो वाइब और उनकी बात करने का सेंस इतना पोलाइट, इतना स्वीट होने वाला है. एक काइंड ऑफ फीचर उनका ये है कि उनको देखने में ना काफ़ी जैसे हम कहते हैं ना हॉट लुक्स हैं उनके काफ़ी अच्छे, और से जॉ लाइन भी बहुत ज़्यादा ऐसे काइंड ऑफ है, अच्छी है. ठीक है, कॉलर बोन्स हो सकती है गर्ल्स की फॉर श्योर. ठीक है, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर अ फीमेल तो कॉलर बोन अलग से उनकी दिखती होगी. ठीक है, सो पीपल वुड थिंक कि ये पर्सन इतना प्रिटी, इतना हैंडसम है तो ये पर्सन रूड होएगा. एंड देखने में ना उनके फीचर्स थोड़े ऐसे काफ़ी शार्प फीचर्स हैं, जैसे उनके ना प्रॉपर लिप्स भी छोटे होंगे लेकिन काफ़ी शार्प काइंड ऑफ होंगे, आइज़ भी काफ़ी शार्प होंगी. एंड से नोज हम कहते हैं ना प्रॉपर तीखा काइंड ऑफ थिंग, वैसी वाली एनर्जी होगी. तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ना गेटअप ही ऐसे फैशन सेंस ही ऐसा होगा. बट आप इवेंचुअली जब आप उनसे जाके बात करोगे तब आपको देखेगा कि पर्सन की पर्सनैलिटी इज़ लाइक द स्वीटेस्ट पर्सन इन द रूम.
इतने स्वीट होने वाली है आपके पर्सन की पर्सनैलिटी, बिकॉज उन्होंने ना आपके फ्यूचर स्पाउस की जर्नी मुझे लाइफ में ऐसी लग रही है पाइल नंबर 1 की, उन्होंने बहुत देख लिया है, बहुत समझ लिया है कि नो हाउ इट इज़ लाइक कि कभी कभी एक 21 ईयर ओल्ड ही कितना मेच्योर होता है, कभी कभी एक 60 ईयर ओल्ड भी इतना मेच्योर, 60 ईयर तो ज़्यादा हो गया, 40 ईयर्स वाला ओल्ड भी इतना पर्सन मेच्योर नहीं आता। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना स्टार्टिंग से ही इतने मेच्योर है, लाइक ओल्ड सोल काइंड ऑफ एनर्जी है, काफ़ी उनकी पास्ट लाइफ रह चुकी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो वाली एनर्जी है। एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एक मोस्ट असेंशियल फीचर है कि ना जैसे ना हाउ इट इज़ लाइक कि उनके काफ़ी वेवी हेयर एंड वेवी काइंड ऑफ क्लोथ्स उनको पहनने अच्छे लगते होंगे। अब मैं वो चीज़ क्यों कहना चाहूँगी, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना देखने में तो ऐसे लगता है कि ही इज़ काइंड ऑफ रूड एंड ये सब, लेकिन जैसे होता है ना कभी कभी हम अपनी वाइब में होते हैं, हमें किसी की मैटर नहीं करता, तो तब आप फ्यूचर स्पाउस की वाइब देखोगे ना तो बड़ी ना ऐसे है कि बहती हवा सा था वो, सो काइंड ऑफ वैसे वाले आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। वो किसी को ज़्यादा कुछ बताते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इतना कुछ सोच लेते हैं, इतना कुछ समझ लेते हैं। तो ये वो फीचर है कि काफ़ी हीडियस नेचर है आपके फ्यूचर स्पाउस का। लोगों को ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ओपन बुक है, बट उनको ये नहीं पता आपके फ्यूचर स्पाउस जो चीज़ बताने का सोचते हैं सिर्फ वही चीज़ लोगों को पता होती है। एंड वो काफ़ी, मेरे को ऐसे लगता है कि ना वो काफ़ी उनको ये सब पता है, एनर्जी क्लेंजिंग ये सारी चीज़ों के बारे में उनको पता है आपके फ्यूचर स्पाउस को। तो वो पानी की जगहों पे जैसे वाटरफॉल्स हो गए, नए काफ़ी ऐसे होता है कि जो अन्य वाटरफॉल्स होते हैं पता नहीं होता लोगों को, ऐसी वाली चीज़ों को ढूंढना, वहाँ पे डिप मार लेना, वैसी वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की। वो डरते नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस, काफ़ी करेजियस दिख रहे हैं। एंड मतलब ऐसे होता है कि उनको होता है यार रेस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को रेस्ट करने से बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बॉडी जब रेस्ट मांगती है ना वो तभी मांगती है जब वो उनके अंदर के इमोशंस या फिर वो काफ़ी सैड होते हैं एंड उनसे अब ज़्यादा मतलब अपना नॉर्मल वाइब में रहा नहीं जा रहा होता, तब वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करते हैं। एंड तो वो उनको चीज़ अच्छी नहीं लगती। आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं पसंद है कि वो बैठे रहे एक जगह पे या ऐसे करते रहे, मतलब उनको चाहिए कि लाइफ है ना कुछ करते रहना चाहिए, पता नहीं इट इज़ लाइक ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो काफ़ी ना मेरे को आपके फ्यूचर स्पाउस ना बोलने में जैसे हम होते हैं ना किसी पर्सन से आप बात करो एंड उसकी बातों में आप ऐसे हो जाते हो कि क्या बोलता है ये पर्सन, लाइक कभी कभी बेशक ज़्यादा भी बोल गया कम भी बोल गई, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि उस पर्सन की बातों में खो जाना। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इज रियली रियली गुड एट वर्ड्स कि काफ़ी मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं लगता वो मैनिपुलेट हो गया है। कन्विंसिंग पावर आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड उनको पता है कि व्हाट ही और शी इज स्पीकिंग, लाइक उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, वो सोच समझ के बोलते हैं। बट लोगों को ऐसे लगता है कि ये पर्सन तो बड़ा इनोसेंट है, ये है वो है, ये पर्सन तो कैसे कितना कुछ करेगा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस अपना काम निकलवाने जाते हैं, वो वाली एनर्जी है। अगर नाउ विल सी कि जब आप लोग सेलिब्रेशन वगैरह में होगे, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे, तब आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसे पर्सनैलिटी, एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है ना इस वाले पाइल नंबर 1 में। ओके दैट्स गुड, पाइल नंबर 1। एंड आई एम थिंकिंग कि आपकी एनर्जी भी है कि आप भी बहुत एक्साइटेड हो। ओके मैं भी एक्साइटेड हूँ ये। ओके सेलिब्रेशन के लिए पाइल नंबर 1, जब सेलिब्रेशन में होंगे फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1 के, हाउ विल ही और शी रिएक्ट, या कैसे बिहेव करने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके उनको लव होगा ड्रेसअप करने से, लाइक दे वुड वांट टू वियर, आप दोनों को ऐसे चाहेंगे कि आप दोनों कपल आउटफिट्स डालो एंड अच्छा टाइप आप दोनों का एज अ कपल वाइब आएगा कि आप लोग काफ़ी रिच वाइब काइंड ऑफ चीज़ दे रहे हो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को होगा कि अब तो देख लिया ज़िंदगी में जो देखना है। एंड अब ही और शी इज़ लाइक कि पैसे खर्चने में वो हिचकते नहीं हैं, क्योंकि उनको होता है यार एक ही तो लाइफ है, कितना और मतलब कमा लेंगे, तो कमाया है जो कमाया उसको उड़ाना भी तो है ना, तभी और आएगा, वैसे वाली काइंड ऑफ माइंडसेट है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में हेजिटेट नहीं करेंगे और सारी ये सब चीज़ें ऐसे करने में। तो ही और शी विल लव कि आप दोनों काफ़ी मैचिंग आउटफिट्स डालो, इवन ऑन सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स, जब सेलिब्रेशन हो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना इन अ कंपनी, जैसे अपने दोस्तों के बीच में या फिर अपने रिलेटिव्स के बीच में आपके बारे में ना आपकी तारीफ़ें करना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत ही उनको ऐसा होएगा कि काइंड ऑफ बेशक आपको प्राइवेट में जाके बोले भी कि ठीक है आपने ये गलत करा, आपने ये सही करा, काइंड ऑफ अपना ओपिनियन रखे एज अ कपल, बट आपको ना हाइप करने वाली एनर्जी बहुत दिख रही है कि बेशक इतना ज़्यादा आपका मूड भी ख़राब होगा ना, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को कहीं ना कहीं से सेंस हो जाएगा एंड वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपको ऑफर करेंगे कि चलो ट्रिप पे चलते हैं। सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है कि खुद से इनिशिएटिव लेंगे कि ये सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, आपको अपना बर्थडे मनाना मतलब ठीक ठीक ही पसंद होगा, ज़्यादा इतना आप खास करना नहीं चाहते, बट आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे नहीं ये एक प्रॉपर एक मूवमेंट है हमारा जो मुझे मनाना ही मनाना है। आपके बर्थडे के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस एक्साइटेड होंगे, वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी झूठी तारीफें करने वाले हैं, वो वाली एनर्जी नहीं है, बट यस जो आपके
क्वालिटीज़ होंगी वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल सकते हैं, वो वाली एनर्जी है। बट या आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू हाइप यू अप, ही और शी बी लाइक न कपड़े नहीं लेने, नहीं कपड़े कितने दिनों से शॉपिंग नहीं करी है, ठीक है, वो वाली एनर्जी एंड काफ़ी हाइप करके रखेंगे सर, यू नो हाउ भी से सिर पे चढ़ा के रखना, तो वैसी वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड एक और सिनेरियो देखते हैं, लाइक मेरे को ना थोड़ा सा लग रहा है, आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ फास्ट स्पीड में बोल गई हूँ, बट दिस इज़ द वे हाउ आई स्पीक, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि आपको तेज समझ नहीं आता। आई एम रियली सॉरी। ओके, आई ट्राई टू बी मोर स्लो, लाइक जब मैं एक्साइटेड होती हूँ ना, लाइक मेरे को आपकी वीडियो में इतनी एक्साइटमेंट फील हो रही है तो वो एकदम से काफ़ी तेज मैं बोल जाती हूँ। आई नो दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, बट सॉरी, आई ट्राई कि मैं स्लो बोलूँ। ओके, नाउ विल सी कि फाइल नंबर 1 कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इफ़ यू बोथ आर गोइंग टू फाइट, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे कोक्स करेंगे, कैसे आपको मनाएंगे। So we have 7 of swords, okay, justice, king of swords। फाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको मनाना पड़ेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ अ बिग मूडी, इतने मूडी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एक बार अगर खुश हैं ठीक है, वाइब तो बहुत अच्छी है, एक बार ही गुस्सा आ जाए या फिर गुस्सा ऐसे आ जाए कि उनकी गलती भी नहीं थी एंड आपने उनको ज़्यादा बोल दिया, आपने नहीं सोचा बोलने से पहले एंड आपने अपने फ्यूचर स्पाउस को बोल दिया, तो आपसे जैसे हम कहते हैं ना रुस जाना, ठीक है, नाराज़ हो जाना, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो जाएंगे। बेशक आपकी गलती है, उनकी गलती है, वो नहीं, वो आपकी, अगर आपने थोड़ा सा इतने डेसिबल पे आप बोलते हो, इतने पे आपने अगर चलेगी, आपकी पिच हाई चलेगी ना फाइल नंबर 1, तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी लाइक कि बात करनी है बात करो, गुस्सा ना करो, चिल्लाना नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ वो उनका थोड़ा सेंसिटिव एरिया है आपके फ्यूचर स्पाउस का। तो अगर तो आपने अपनी आवाज़ ऊंची करके अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं करते होंगे, ही और शी इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट यू अलॉट, एंड वो कभी भी आपके ऊपर ऐसे आवाज़ ऊंची करके बात नहीं करेंगे। सो इट इज़ लाइक उनके अंदर ये ऐसे होगा कि ये बेसिक है कि इतनी रिस्पेक्ट तो आप दोनों को एक दूसरे की करनी ही चाहिए। तो वो मतलब वो उस चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते होंगे एंड ही और शी विल बी लाइक ठीक है मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, ठीक है, काम में ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब इग्नोर काइंड ऑफ वाली चीज़ नहीं करेंगे। बट आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि ठीक है अगर काम की बात है कि अच्छा वो चीज़ लानी है, फिर लाइक कि मैं ले आऊँगा, वो चीज़ करनी है, ठीक है, मतलब खाना खा लिया, आपने खा लिया, इतनी बात ही करेंगे बस। पूरा इग्नोर, वैसी वैसी वाली एनर्जी नहीं कि आपके रिप्लाई ना करे, वो ना करे, वैसी एनर्जी नहीं है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस रह नहीं पाएंगे करे बिना। बट ही और शी विल लाइक एक्सपेक्ट यू टू कोक्स हिम और हर, तो पॉइंट नंबर 1 आपको कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी सेंसिटिव काइंड ऑफ एनर्जी है ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको आके मनाओ एंड वो मतलब उनको अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही वो मान जाएंगे देन ही और शी विल बी लाइक अपोलोजाइज टू यू, वो आपको अपोलोजाइज करेंगे, आपको मनाएंगे, ठीक है, सारी एनर्जी है। बट यस ये है कि अगर आपने ऐसे ऊंची आवाज़ में नहीं बात करी है, नॉर्मली आप दोनों की कोई फाइट हुई है, तब तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि वो आपको इतना बॉदर करने वाले हैं कि जब तक आप मानोगे नहीं तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो वो वाली एनर्जी है। एंड ही और शी उनके दिमाग में ऐसा होगा कि एक टास्क है कि आपको मनाना है, क्योंकि वो आपको नाराज़ ज़्यादा देर देख नहीं सकते, ना वो आपसे ज़्यादा नाराज़ रह पाएंगे, क्योंकि उनको ना आपके अंदर एक जैसे थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना एक जैसे हम कहते हैं ना सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो उनको आपसे वो आती होगी, लेकिन वो इस चीज़ से डरते होंगे कि शायद कभी आप दोनों की अगर लड़ाई होगी तो आप दोनों का कैसे चलेगा आगे, आपने उनसे बात करनी बंद कर दी तो वो क्या करेंगे, वो अपने काम में भी उनका मन नहीं लगेगा। योर शुड बी लाइक कि नहीं मुझे कुछ करना है पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एंड मोस्ट सिंसियर वे में वो आपको मनाने वाले हैं कि पहले अपनी फीलिंग्स आपकी सुनेंगे, ठीक है, वो बोलेंगे कि ओके अब हम शांत है दोनों, लेट्स टॉक अगेन, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। फिर वो बात में आएंगे, काफ़ी टाइम पे आपके अंदर गिव इन कर देंगे कि ठीक है आप बोल रहे हो चलो ठीक है, मान गए एंड कभी आप नहीं मान रहे हो उनकी बात, तो इवेंचुअली ही और शी विल लाइक कि चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी सारी चीज़ें हैं ना आप अपने दिल से करो, आपको कभी भी अपना मन ना मारना पड़े, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा ऐसे होता है कि नहीं यार मेरा पार्टनर ना हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, मेरा ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस की ना अभी भी एनर्जी है कि जैसे कहीं पे भी वो है ना, तो एक लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग समझते हो कि ना एक काइंड ऑफ एक दिल में एक चाह है कि मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसी होगी, वैसे होगी, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। तो वो काइंड ऑफ इमेजिन करते रहते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसे इतना ज़्यादा अंदर से आता है ना कि यार क्या होगा, मेरा पर्सन कैसे होगा, तो वो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे में आपको पुकार लगा रहे हैं, तो आपके दिल तक वो पुकार पहुंच रही है। एंड ये एक एनर्जी सिंबल होता है, एनर्जी हर जगह, आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हो, हर चीज़ एनर्जी है। मेरी एनर्जी है कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस की होगी
होगी, दैन आप मेरी एनर्जी कैच करते हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस में ना काफ़ी लॉन्गिंग है कि उनको उनकी मैरिज कब होगी, उनको अपने फ्यूचर स्पाउस कब मिलेंगे, उनको थोड़ा डर है कि उनको अच्छे पर्सन ही मिले, उनको नहीं चाहिए उनसे ये सारा ड्रामा जो भी आजकल थोड़ा बहुत है ना चीटिंग वगैरह सिचुएशनशिप का, तो वो उनसे होता नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस का। काफ़ी साउ एंड इनोसेंट काइंड ऑफ वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, पाइल नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो थिंक कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ना एक अट्रैक्टिव फीचर ये भी है कि ना जैसे हम कहते हैं ना, आफ्टर एनी माइनर वो कन्वीनियंस या फिर कुछ भी एक मेजर या माइनर कुछ भी दिक्कत हो जाए ना लाइफ में, अपने हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट जरूर करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। लाइक अगर बॉय हैं तो कलर करवा लेंगे, ठीक है, कुछ हेयर स्टाइल चेंज करा लेंगे। एंड इफ़ इट इज़ अ गर्ल तो वो अपने लॉन्ग हेयर को शॉर्ट करा लेंगी, ठीक है, अगर मीडियम हेयर है तो शॉर्ट करा लेंगी, कलर करा लेंगी बालों को, तो एक्सपेरिमेंट करते ही रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो थिंक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना इट इज़ लाइक कि उनका मी टाइम उनको अच्छा लगता है, बट उनको ऐसे भी अच्छा लगेगा कि जब अगर आप उनका मी टाइम आके में काइंड ऑफ उनको अनॉय कर रहे हो, क्योंकि वो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि नहीं, यू मैटर देम अलॉट। अगर जैसे देखो पाइल नंबर 1, जैसे आपने फ्यूचर स्पाउस को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दी ना, देन उनसे ज़्यादा आपकी केयर, आपके लिए प्रोटेक्शन कोई और नहीं कर पाएगा। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक द होल पैकेज फॉर यू। एंड आप उतने अपने फ्यूचर स्पाउस के आदी हो जाओगे नहीं, लाइक कि मैं कितनी डिपेंडेंट हो गई हूँ, मैं कितना डिपेंडेंट हो गया हूँ, तो वो काइंड ऑफ वो आपके फ्यूचर स्पाउस चाहेंगे कि आप डिपेंडेंट हो उन पे। एंड विल बी लाइक कि नहीं, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मुझे खुद करना है, मुझे खुद करना है, मुझे खुद करना है। बट काफ़ी टाइम के बाद आपको ऐसे होगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस के बाद, तो काइंड ऑफ ट्रेन कर देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। बट येस, उनको ये होगा कि यार किसके लिए करना है, तो वैसी वाली एनर्जी भी है। लाइक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट की एनर्जी बहुत है आपके फ्यूचर स्पाउस। ये है कि अगर आपने उनको डिसरिस्पेक्ट करा, सो ही और शी विल बी लाइक कि आई एम गोइंग टू इग्नोर यू काइंड ऑफ। बट ये है कि हाँ, आप उनको इग्नोर मत करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उनसे, तो कुछ भी है आगे फ्यूचर में अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो आप उनसे वो चीज़ कर सकते हो कि आप उनको आगे कन्फ्रंट कर लो कि हाँ ऐसे है वैसे है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की। Okay, any other messages for pile number 1? No. This is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram, Edrichair by Avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye, my lovely souls. Radhe Radhe. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, नाउ विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होने वाले हैं। एंड अगर आप दोनों किसी सेलिब्रेशन में हो तब आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी। ऑल्सो इफ़ यू बोथ आर गोइंग टू फाइट तो वो आपको कैसे आगे मनाएंगे। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू लेट मी शफल द कार्ड्स माय डियर पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होने वाले हैं। Okay, so we have the Star, we have toxicity, okay, toxic witches, we have 3 of Pentacles, and we have 6 of Cups. Okay, my dear pile number 2. Okay, I want 2 more cards. Cards गिर गए, let me pick them up. Okay, pile number 2, we have 10 of Wands and we have 4 of Cups. पाइल नंबर 2, पहली जो लाइक फीचर नहीं पर पर्सनालिटी टाइप आपके फ्यूचर स्पाउस का ना ये है कि योर फ्यूचर स्पाउस इज़ जेलस टाइप्स, ठीक है, जेलस काइंड ऑफ जल्दी हो जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, वो एनर्जी दिख रही है। अगर हम फीचर्स की बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो your future spouse is someone जो you know how it is like कि एक क्राउड में हम देख नहीं पाते हैं कि किस में कितना टैलेंट है। एक क्राउड में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि अगर ये पर्सन इस क्राउड के साथ बैठा है तो शायद ये ओके ये टूट गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि जैसे मैंने कहा ना कि इससे ये भी टूट गया, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी की पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है कि अगर वो एक क्राउड में है, ठीक है, तो क्राउड में हम कहते हैं कि हाँ कौन ये क्या ही कर लेगा, ये क्या ही कर लेगा, बट सबके ना वो तोड़ना है काइंड ऑफ दिमाग में जो एक्सपेक्टेशंस है उसको तोड़ देना है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, वैसी वाली एनर्जी है। लाइक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस लाइफ में। तो काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि हम कहेंगे यार ये तो मेरा क्लासमेट होता था, इसने ये चीज़ कर ली, ये इसमें है, वैसी वाली एनर्जी है आपके पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके,
एंड पाइल नंबर 2, एंड इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना काफ़ी ऐसी सिचुएशन से डील करा है जहाँ पे उनको पर्पसफुली लुक डाउन करवाया गया, जहाँ पे ही और शी बी लाइक जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर आ जाना, जैसे कॉलेज में भी स्कूल में भी ऐसे बुलिंग काइंड ऑफ थिंग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, तो वैसे वाली एनर्जी है। ओके, पाइल नंबर 2, एंड पाइल नंबर 2 आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ लाइक कि उन सबको लोगों को लगता है कि वो टूट गए लाइक दिस नेकलेस, बट ये टूटा नहीं है, सिर्फ ठीक से इसको हुक दोबारा करना है। तो वैसी भी एनर्जी है कि लोगों को लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके, ओ माय गॉड, ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है कि लोगों को ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना इजीली वो तोड़ सकते हैं, इजीली मैनिपुलेट करके काइंड ऑफ यूज एंड, ठीक है, यूज एंड थ्रो कर सकते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस की एबिलिटी ना वो उनके काम से निकलेगी। वो जब आपके फ्यूचर स्पाउस वो ऊंचाइयाँ देखेंगे ना, देन ही विल बी लाइक कि ही और शी इज़ गोइंग टू बी एट द टॉप एंड सारे नीचे। एंड वो सिंपल से सिंपल चीज़ पे आपके फ्यूचर स्पाउस बुली काइंड ऑफ वाली एनर्जी मुझे जैसे दिख रही है कि जैसे थोड़ा सा ओवरवेट हो गया, या फिर गर्ल्स के से थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो सारे थोड़े हेयर्स वगैरह आ गए तो उस पर ज़्यादा बुली कर दिया, मतलब फालतू के ऊपर बुलिंग, मतलब किसका कोई काम ही नहीं, बस किसी को कोई रीज़न ढूंढना था कि हाँ इस पर्सन को बुली करते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, उस चीज़ को ख़त्म करा, तो उनका एक काफ़ी एक प्रोमिनेंट फीचर ये चीज़ होगी कि ना उनका कोई तो बॉडी पे या फिर उनके फेस पे कोई तो एक मार्क होगा जो इन सब चीज़ों की वजह से आया होगा, ठीक है, बाय नंबर 2। एंड वो चीज़ को ना मतलब ऐसे छुपाते नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं मैं कह रही कि जहाँ पे बहुत ही मतलब बुरा केस हो जाता है, वैसी वाली एनर्जी नहीं है। बट आई एम सिंह कि जैसे लग जाते हैं छोटे होते हैं, आपको भी कहीं पे होगा, कहीं खेल रहे थे लग गई, तो वो अभी तक निशान है, लाइक मेरे बहुत ऐसे निशान है, मैं बहुत बचपन में शरारती थी, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ना कोई तो कैसे फीचर होगा जो कि कोई मार्क होएगा, कोई ऐसे जैसे स्क्रैच का निशान रह जाता है, ठीक है, नीज पे कुछ ना कुछ ऐसे निशान होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का जो उनको ड्यूरिंग चाइल्डहुड मिला है। वो जब वो बॉर्न हुए थे तब नहीं, बर्थ मार्क नहीं है, बट ड्यूरिंग चाइल्डहुड मिला होगा, वैसे वाला फीचर आ रहा है। एंड फ्यूचर स्पाउस हैज़ अ बेबी लुकिंग फेस, लाइक उनकी जैसे एज 35 हो सकती है एंड वो देखने में 25 साल के लगेंगे, काइंड ऑफ ऐसी वाली एनर्जी है। एंड या फ्यूचर स्पाउस इज एवर, मतलब वो हमेशा ही काफ़ी यंग दिखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना मतलब इतना ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस को है नहीं कि वो कैसे ड्रेसअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट अगर ऐसे कहीं फॉर्मल पे है तो ही और शी भी लाइक कि हाँ ऐसे इस पर्टिकुलर डेकोरम में मेंटेन करके जाना है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ज़्यादा कम्फी चीज़ें पसंद है, कम्फी उनको ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। नॉर्मल स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, लाइक ठीक है, हाँ उनके पास मनी है, सब कुछ है, वो जा सकते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में, बट ये लाइक कि मोमोज खाए नहीं, वो वो डोसा नहीं खाया, या फिर वो चीज़ पनीर टिक्का नहीं खाया, मतलब ऐसी वाली चीज़ें ना बड़ी अलग से। तो डिशेज़ का नाम जो मुझे पता है वो चीज़ है, बट वो उनकी फेवरेट डिशेज़ जो भी होंगी, जैसे स्ट्रीट फूड उनको बहुत अच्छा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। एंड पीपल विल बी लाइक कि यू हैव मनी, यू आर कमिंग फ्रॉम दिस फैमिली, आप यहाँ से आते हो, वहाँ से आते हो, आप यहाँ का खाना खा रहे हो, और चीज़ लाइक कि जो रूट से हमारी जो एक बचपन से चीज़ देखी है, जो खाया, जो मज़ा आता है वो यहीं से ही आता है, वो कहीं से और नहीं आ सकता। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि लोग उनको समझेंगे। एंड आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ना अब काफ़ी वो पर्सनालिटी है जहाँ पे ही और शी इज़ लाइक कि अब तो बस ऊंचाइयाँ ही देखनी है, आप पीछे नहीं मुड़ के देखना। एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ लाइक आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स, पाइल नंबर 2। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक जब आप दोनों का चल रहा होगा ना कि आप दोनों सोच रहे होगे कि यू हैव टू गेट मैरिड टू हिम और नॉट, तो आप ऐसे कहोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे आपको श्योरेंस देंगे कि लिसन टू मी, कि मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, उन हाई स्टैंडर्ड्स में आप फिट इन करते हो। एंड यू लाइक ओके, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ सैजी होना, थोड़ा सार्केस्टिक होना, बट यू विल बी लाइक ठीक है, आपको पसंद आएगा उनका बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग। एंड 10 ऑफ वांड्स आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट वो ऐसे उसको प्रिटेंड, ऐसे उसको निभाते हैं, ऐसे अपना रोल प्ले करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि इनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम अच्छी तरह कर लेते हो आपके फ्यूचर स्पाउस, उनको पता है कि ये सारा काम खुद नहीं करना, डिवाइड कर देना, तो डिवाइड भी अच्छी तरह कर लेते होते हैं। उनकी एनर्जी ऐसे है कि ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस ना थोड़ा सा काम चोरी भी करते हैं कि काम कर रहे होंगे, उसके बाद ही और शी भी लाइक कि नहीं यार बहुत काम कर लिया, अब मुझे ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक को 2-2 घंटे की ले लेंगे। तो वैसी वाली एनर्जी भी है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस इज लाइक कि ठीक है जो भी है, अब जैसे भी है खुश रहना चाहिए, इतना भी मतलब कैसे अब उस चीज़ में करना, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, नाउ विल सी कि अगर आप दोनों किसी सेलिब्रेशन में हो गए तब आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग कैसे बिहेव करेंगे आपके साथ। ओके, लाइक बिहेव तो वैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, लाइक कैसे उनकी पर्सनालिटी रहेगी, कैसे आप दोनों कोई भी फेस्टिवल्स, कुछ भी सेलिब्रेट करोगे। ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन हु इज गोइंग टू हेल्प यू गेट रेडी।
उनको बड़ा ऐसे होएगा कि खुद तो उनको होएगा ही, अपना इतना नहीं होएगा, बट ही और शी बी लाइक, बी इट अ मेल और फीमेल, तो उनको बहुत होएगा कि आप कौन सा कलर का ड्रेस डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके शूज़ वगैरह, हील्स जो भी है, मेल और फीमेल जैसे भी है, सब कुछ रेडी है, मार्केट तो नहीं जाना, कुछ लेके तो नहीं आना, ठीक है। मतलब वो ऐसे कहेंगे कि एक रात पहले बोल देंगे कि सब कुछ निकाल के रख लो एंड फिर बस करना, रेडी ही होना होएगा। तो वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, काइंड ऑफ हेल्पफुल नेचर। ओके, 5 of Wands। ओके, 5 of Wands पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, द मून। ओके, तो इसमें यहाँ पे कंटेक्स्ट है, सी पाइल नंबर 1, इस कार्ड को आप ध्यान से देखो। सी यहाँ पे पीछे से क्लोज हैंग कर रहे हैं, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है। हाउ पीपल आर लाइक कि चैलेंज करते हैं कि लेट माई स्पाउस ड्रेस मी अप, तो काइंड ऑफ वे में तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ये रूटीन ही होगा कि क्या डालना है आपने, क्या नहीं डालना। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। लाइक सेलिब्रेशन में तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि आउटफिट है ना, सब कुछ है ना, ले लिया ना, मैं लेके तो हूँ, क्या करना है बस बता दो, वैसी वाली एनर्जी है। मून कार्ड, आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन जहाँ पे लाइक ही और शी इज़ गोइंग टू बी इमोशनली स्टेबल एंड वो ना कभी आपकी गलती भी हो या कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें वो ऐसे नहीं होंगे कि आपकी गलती निकाल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर आपको ऐसे काइंड ऑफ जता रहे हैं कि आपकी वजह से हो गया, ये चीज़ हो गया। वो कोई भी सिचुएशन होएगी, कोई भी सेलिब्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ गई, तो वो ऐसे नहीं होंगे कि हाँ ब्लेम गेम शुरू कर दिया कि तेरी वजह से हुआ, ऐसे हुआ। ही और शी विल बी लाइक कि पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, पहले सोल्यूशन क्या है, एंड देन यू विल बी लाइक कि गिल्टी। कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वैसी वाली एनर्जी है कि अगर आप गिल्टी फील करोगे कि नहीं यार आई एम सॉरी, आपने जानबूझ के नहीं करा, एंड वो सिचुएशन सॉल्व होगी, तो पहले तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इससे कंसोल करेंगे कि लेट मी सॉल्व इट, पहले सॉल्व होने दो, एंड फिर यू विल बी लाइक कि अच्छा अब तो सॉल्व हो गया, अब तो सॉरी ले लो। बट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि अब तो सॉल्व ही हो गया, अब तो फायदा ही क्या सॉरी का। तो आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े ऐसे हैं कि काइंड ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ थिंग्स। तो वैसी वाली एनर्जी है पॉइंट नंबर 2, मीट अ मेल और फीमेल, लाइक काइंड ऑफ सपोर्ट, एक सीक्रेट साइलेंट सपोर्ट जो होता है ना, वो काइंड ऑफ आपको ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस देते भी नहीं है, बट आपको उनकी एनर्जी में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आप में क्यूरियोसिटी होगी कि आप चीज़ों को कैसे सेलिब्रेट करते हो, आपका वे क्या है, ठीक है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना नोट करते होंगे कि अच्छा आपको ऐसे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, आपको ऐसे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, ओके नेक्स्ट टाइम पे ना मैं ये करूँगा, नेक्स्ट टाइम पे मैं वो करूँगा, बिकॉज ये फ्यूचर स्पाउस थिंक्स दैट यू आर हिज और हर लकी चार्म। पाइल नंबर 2, ठीक है। वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड वो येस, आपके फ्यूचर स्पाउस बीट मेल और फीमेल, तो उनको गले में नेकलेस काइंड ऑफ थिंग, कुछ तो पेंडेंट वगैरह डालना बहुत 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 अच्छा लगता है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ देम यू आपके फ्यूचर स्पाउस एक नर्डी लुक है उनका, ठीक है। एंड उनको स्पेक्स लगे हो सकते हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज वो कम ही डालते होंगे, हाँ मुझे दिख रहा है। ऐसी यहाँ पे भी ना वो डाला हुआ, जैसे उनका लुक ऐसा होगा कि जैसे काइंड ऑफ मैंने कहा ना बुली वगैरह हो रखे हैं, तो मतलब उनको स्टार्टिंग से ही स्पेक्स वगैरह लग रखी है, तो वो काइंड ऑफ पसंद नहीं करते हैं लेंसेज लगाना, बट वो कभी कभी लगा लेते होते हैं, तो उसमें ऐसे होता है। ओके, नाउ विल सी कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस, आप उन्हें फ्यूचर स्पाउस से गुस्सा हो एंड वो आप कैसे कोक्स करेंगे, कैसे मनाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 2, एक तो कार्ड जितने फ्लो कर रहे हैं आज, फुल मून की एनर्जी पूरी है इस वीडियो में। ओके, सो वी हैव 5 of Pentacles एंड वी हैव 8 of Wands। तो पॉइंट नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन कि अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्गूमेंट हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन जहाँ पे ही और शी बी लाइक ओके गिव मी सम टाइम, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। एंड जैसे काइंड ऑफ इस सिचुएशन को, उस जगह को लीव कर जाना, दूसरे रूम में चला जाना, या फिर थोड़ा सा साइड में अपने आप शांति बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। एंड वो आपके फ्यूचर स्पाउस का एक वे होगा कि आप दोनों एज पार्टनर्स हो एंड आप दोनों के एक दूसरे की तरह, एक दूसरे के ऊपर नहीं ऐसे लड़ना है, यू हैव टू कम टू अ सोल्यूशन। तो आपके फ्यूचर स्पाउस यूजली लाइक कि मैं गुस्से में जो नहीं बोलना चाहता या नहीं बोलने चाहती बोल दूँ, इससे अच्छा मैं थोड़ा काम रह के बैठ जाता हूँ अपनी स्पेस में। एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस विल रियलाइज़ कि बेशक चलो आपकी गलती थी या उनकी गलती थी, देन ही और शी विल लाइक कि ऐसे सीधा नहीं आपको सॉरी बोलेंगे, आपकी कोई फेवरेट चीज़ ले आएंगे, कुछ ऑर्डर कर देंगे एंड वो बस आपके सामने खाने लग जाएंगे। एंड देन यू विल लाइक कि मेरे लिए ऑर्डर नहीं करी, वो नहीं करी, तो सीक्रेटली ऐसे दिखाएंगे कि हाँ आपके लिए भी ऑर्डर करी है, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। छोटी छोटी बातों का आपका ना ध्यान रखने लग जाएंगे, ज़्यादा ही कुछ ओवर केयरिंग हो जाएंगे। एंड देन यू विल बी लाइक कि कुछ ज़्यादा ओवर केयरिंग नहीं हो रहा आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो आप कहोगे कि हाँ लड़ाई हो रखी है ना, ऐसे वैसे करना करते नहीं है, बट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि आप जानबूझ के अपनी फ्यूचर स्पाउस की गलतियाँ निकालने वाले होंगे कि अच्छा आप लड़ाई हो रखी है ना इसलिए ऐसे कर रहे हो ना, वैसे तो कभी करते ही नहीं हो, लाइक मेल और फीमेल जैसी भी एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपकी।
ठीक है, वो वाली एनर्जी है। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक कि मैं कर तो रहा हूँ, सॉरी नहीं बोली है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ। ठीक है, लाइक थोड़ा सा एडमेंट होंगे बोलने से कि बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए आपके फ्यूचर स्पाउस को सॉरी, बट इन द एंड ऑफ द डे ही और शी इज़ गोइंग टू स्पीक आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस कि ठीक है आई एम सॉरी काइंड ऑफ वे में। बट इतनी जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सॉरी नहीं बोलने वाले। पाइल नंबर 2, ही और शी विल बी लाइक कि मुझे बताओ मेरी गलती क्या है। ठीक है, एंड दिल विल लाइक कि मुझे अभी गुस्सा चढ़ रखा है, मेरे से बात मत करो मत करो मत करो। बट आपके फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि मुझे अभी तो बताओ, मुझे अभी बताओ। पहले वो खुद काम हो जाएंगे एंड आप उस टाइम तक काम नहीं हुए होगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को रियलाइज़ नहीं होगा कि आप अभी काम नहीं हो एंड अभी भी आप गुस्से में हो। फिर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि नहीं मुझे भी बताओ मुझे भी बताओ। ठीक है, वो अपना काम एनर्जी से थोड़ा साइड में होके बैठ के अपना काम होके आगे पीसफुल होके आगे, बट आप तो अभी भी गुस्से में हो। बट या फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि नहीं नहीं आपका भी शायद गुस्सा उतर गया होगा, वैसी वाली एनर्जी है। बट यू विल बी लाइक कि काइंड ऑफ टेकिंग डीप ब्रेथ्स एंड ऐसे। तो आपके पीछे बस थोड़े क्लूलेस होंगे कि आप नाराज़ हो, अभी भी नाराज़ हो एंड वो नॉर्मल एक्ट करने लग जाएंगे। बट ही और शी इज़ गोइंग टू रियलाइज आफ्टरवर्ड्स, जब आप स्पेसिफिकली जाके बोल लोगे कि मैं नाराज़ हूँ, मेरे को गुस्सा आया हुआ है, मुझे तंग मत करो, तो तब जाके आपके फ्यूचर स्पाउस समझेंगे एंड ही और शी बी लाइक कि क्या हो गया कैसे हो गया है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग काइंड ऑफ पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी ऐसे भी है कि काइंड ऑफ बाहर का गुस्सा भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे उतारने वाले हो एंड ही और शी विल बी लाइक उनको पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, बट उनको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद कि आपकी वाइब थोड़ी अलग है एंड आपको नहीं थोड़ा क्रैंकी हो रखे हो, तो उनको पहले लगेगा कि आपको भूख लगी है तो खाना लेकर आएंगे। बट ये यूजुअल है कि नहीं आपका सच्ची में मूड ऑफ है, तो वो जेन्युइनली ट्राई करेंगे कि आपकी सिचुएशन को सॉल्व कर पाएँ। आप पहले उनको बताओ कि क्या हुआ है, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस इज रेडी टू फाइट फॉर यू। आप एक बार बोल के देखो पाइल नंबर 2, आपके विश्वास विल बी लाइक कि ठीक है मैं बताता हूँ मैं करता हूँ। तो वैसी वाली एनर्जी है। लाइक आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस इज सच अ सॉफ्टी, लाइक आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी सेफ्टी नंबर 1 है, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। Any other messages for my dear pile number 2? No. This is for the reading my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want proceedings, you can surely DM me on my Instagram at Dichar by Avni. Also, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.